हम आज सीन नंबर 4 पढ़ने लगे हैं। मंजर नंबर 3, मंजर नंबर 4। कफ़ारा हम अफसाना पढ़ रहे थे, सबक नंबर 4 है इसका, मंजर नंबर 4 है हमारा, लेक्चर नंबर 4 है आज इसका। इसमें ये हाल बयान करते हैं कि सबूत चंदर ने जब खुदकशी कर ली उस दुख से कि लोग उसको फ्राडी या चोर कहेंगे कि इसने चोरी की है या फ्रॉड किया, उस दुख से उसने खुदकशी कर ली। तो सुबह सवेरे पियन ने आके मदारी लाल को बताया और इस अंदाज में बताया कि उस बंदे ने खुदकशी कर ली है और उसके घर में काफ़ी सारे लोग वहाँ जमा हैं, पुलिस भी आई है और उन्होंने लोगों से बाज़ पुरस भी की है, लेकिन पता नहीं चल सका कि कौन इसका मुजरिम है। अब मदारी लाल के दिल के अंदर वो जुर्म खटक रहा होता है। जब ये सुनता है कि उसने खुदकशी की, इसे ये अंदाज़ा नहीं होता कि इतने इस जुर्म की सज़ा इतनी बड़ी होगी या वो इस तरह का रिएक्ट देगा। तो ये तो सिर्फ उसको शर्मिंदा करना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं था पता कि इसकी जान चली जाएगी। तो अब जब उसने सुना कि इसने उस गम से खुदकशी कर ली है तो इस पर इसका बड़ा असर हुआ और ये बड़ा अफसुर्दा हुआ। तो पियन ने उसको बताया कि लाश की तरफ देखा नहीं जाता, वहाँ पे सूजन हो चुकी है और काफ़ी बुरी हालत में है, लोग बड़े आज़ूरदा हैं, गमगीन हैं, हत्ता कि उनके घर की हालत नहीं देखी जाती। उनकी जो बेवा हैं वो नुआ कशां हैं और उनके बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं, सिगर सन है, छोटी हालत में हैं और बड़े आबदीदा हैं और रो रहे हैं, बड़े गमगीन हैं। तो ये जब इसने हालत बताई तो मदारी लाल बड़ा परेशान हुआ और इसको बड़ा रंज हुआ इस चीज़ का कि मैंने हल्की सी हरकत की थी और इस चीज़ का असर इतना बड़ा हुआ है। तो अब ये पूछता है कि क्या पुलिस वालों ने या किसी ने मुझ पे शक किया है? तो कहते हैं नहीं, जाते हुए वो खत लिख गए थे और उस खत के अंदर उन्होंने किसी को ब्लेम नहीं दिया और कहा है कि मुझे किसी पे शक नहीं है। हाँ, मेरे पूरे दफ्तर के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा यकीन मदारी लाल पे है। उसने इसका बाकायदा तौर पे नाम लिखा कि ये मेरा करीबी तरीन बंदा है और इस पे मुझे कतन तौर पे शक नहीं है और तारीफ़ें भी उसने लिखी हैं इसकी। अब फिर ये जाके वहाँ लोगों में बैठता है मदारी लाल। इतनी देर में इसको संदेशा मिलता है कि आपको मरहूम की जो बेवा है वो बुला रही हैं। एक तो एक लम्हे के लिए चकरा जाता है कि वो क्यों बुला रही होंगी, कहीं ऐसा तो नहीं सबोध ने मेरा नाम लिया हो। ये डरता डरता घर जाता है तो वो जो बेवा होती है वो इतनी गमगीन है, बच्चे हैं, वो इसका इस्तकबाल करते हैं और हत्ता कि जो बेवा होती है वो कहती है कि भाई अब दुनिया में आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। जो सबूत चंदर था वो आपको अपने भाई जैसा समझता था और कहता था मेरा करीबी तरीन दोस्त है, और इतने दिन वो इंतज़ार करता रहा कि ये जो मेरा मसला है ये मदारी लाल सुलझा लेगा, वो मेरा करीबी दोस्त है, वो किसी से पैसे पकड़ लेगा और अदा कर देगा, चूँकि शहर में उसकी काफ़ी जान पहचान है, उसके पास पैसे भी होंगे, वो तो आपके पर बहुत एतमाद करते थे, भरोसा करते थे। अब ये बातें सुन के तो मदारी लाल का और ज़्यादा दिल परेशान हुआ और अब उसकी जो बेवा है वो इसको कहती है और बच्चे कहते हैं कि देखें आपका के अलावा दुनिया में अब हमारा कोई सहारा नहीं है। आपने इतना करना है कि उस बदमाश ने जिसने वो चोरी की थी और इस इल्ज़ाम में हमारे ये सबूत चंदर की ज़िंदगी चली गई, आपने इतना करना है, उससे बदला ज़रूर लें, उसको इंजाम तक ज़रूर पहुँचाना है। तो ये बातें सुन के मदारी लाल पर और ज़्यादा असर हुआ और ज़्यादा ये रंजीदा हुआ, परेशान हुआ। तो यहाँ तक हमने इस मंज़र के अंदर पढ़ा है जो मंज़र नंबर 4 है। अब 5th मंज़र रह गया, उसमें हम इंशाअल्लाह कल डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ इसका इंजाम हुआ। तो इस मंज़र के जो मुश्किल मीनिंग्स थे, उनके अल्फाज थे, हमने उनके मीनिंग्स लिखे। पहला लफ्ज़ है अलल सुबह। अलल सुबह का मतलब सुबह सवेरे। ये जो पियन ने फिर आके इससे बातें की थी, जो पियन पढ़ा लिखा नहीं था तो उसने हिंदी में लफ्ज़ बोले थे, लफ्ज़ों को बिगाड़ के, जैसे हुजूर है तो उसने हुजूर बोला था, इसी तरह गज़ब को उसने गजब बोला था और अफसर को उसने अफसर बोला था और तरफ को उसने तरफ बोला था। तो इस तरह के लफ्ज़ हैं जो एज इट इज़ हमने उनके सही वाले लफ्ज़ लिखने हैं।
भला मानस का मतलब होता है शरीफ आदमी, हीरा आदमी का मतलब कीमती इंसान, लायक, काबिल। चौखट कहते हैं दरवाजे की दहलीज को। दरोगा असल में दरोगा लफ्ज़ है, इसका मतलब थानेदार होता है। दफ्तर असल में दफ्तर लफ्ज़ था, और बखत असल में वक्त था, और तहलका शोर। तारीफ असल में तारीफ लफ्ज़ था। मुअज़्ज़ज़ीन का मतलब काबिल इज़्ज़त लोग। बदगुमानी का मतलब शक। होशियारी का मतलब चालाकी। निस्बत मुताल्लिक। झटके का मतलब परेशान हुए। नाले दिल खराश, दिल को ज़ख्मी कर देने वाली पुकार। बेकसाना का मतलब बेबसी वाली। अकीदत मोहब्बत। यगांगत का मतलब इत्तेहाद या अपनापन। हशर इंजाम। बार का मतलब वज़न या बोझ। तशफ़ी तसल्ली। बदनुमा का मतलब बदसूरत। मजरूह का मीनिंग है ज़ख्मी। मंझदार का मतलब मुश्किल हालत। मुतफक्किर का मतलब परेशान। सुनकी का मतलब होता है हरकत लेना, और ज़ब्त का मतलब सब्र। जोश अश्क, आंसू का बहाव। दुर्गत हालत। सत्यानाश का मतलब तबाह बर्बाद। तो ये बेटा मुश्किल लफ्ज़ थे इस सीन के अंदर, ये आप लोगों ने मीनिंग्स याद करने हैं, फिर इंशाअल्लाह कल हम इसको ख़त्म करेंगे। ओके।